इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार, जो जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है हमको। तो प्रश्न ये है, तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान पूछे जाते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय के बिंदु पर हम देंगे दो रचनाएं, एक जगह मैं आपको चार रचनाएं बताऊंगा, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो उत्तर आपको देना है। तो ऐसे ही हेडिंग बाय हेडिंग लिखते जाएंगे आप। इसमें दिया गया है सबसे पहले रचनाएं। तो सबसे पहले रचनाएं हम देखेंगे। तो इसका परख, फांसी और सुनीता एक रात। तो इस पे दिया गया है अलग अलग ये क्या है, रचना है। तो जो यह परख है, फांसी और सुनीता और एक है एक रात। तो आप इतना देख लेंगे। आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है रचनाएं, फिर भाषा और शैली। जो भाषा और शैली होती है जैसे एक में ही पूछ दिया जाता है, बहुत बार ऐसे लिखते भी हैं, भाषा शैली एक में ही लिख देते हैं। तो मैं इसमें आपको अलग अलग बता दूंगा ताकि आपको भाषा भी याद रहे और शैली भी याद रहे कि क्या क्या है। तो आप एक साथ भी पेपर में लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप लिख सकते हैं, आपके नंबर बराबर मिलेंगे। तो हम इसमें बताने लगे, भाषा में चलेंगे। रचनाएं मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। तो भाषा अब बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इनकी भाषा है, जैनेन्द्र जी की भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं। जो जैनेन्द्र जी की भाषा है उनके दो रूप देखने को मिलते हैं। तो पहला रूप उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलता है और जो सरल व सहज है। दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है। तो इनके दो प्रकार की रचनाएं मिलते हैं। तो फिर दिया गया है जिसमें विचार और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता और दुर्हमता आ गई है। वर्णनात्मक स्थलों पर भाषा व्यवहारिक, सरल तथा वाक्य छोटे होते हैं। अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का कभी प्रयोग भी हुआ है इनकी कविताओं में। आप ऐसे इतना में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप। फिर आएंगे शैली। भाषा मैंने बता दिया, भाषा और शैली एक साथ भी लिख सकते हैं आप हेडिंग डाल के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप अलग लिखें। मैंने अलग अलग आपको बता दिया है आपकी सुविधा के लिए, आप अलग एक साथ भी लिख सकते हैं मिक्स करके दोनों को। फिर दिया गया है शैली। तो शैली में दिया गया है गंभीर चिंतन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व मानवतावादी दृष्टिकोण होने के कारण जैनेन्द्र जी की शैली के कई रूप मिलते हैं। कथा में जीवदत्ता लाने के लिए आपने इस शैली का प्रयोग किया है। इसी प्रकार घटना व पात्रों के चरित्र की प्रस्तुत के लिए इस शैली को अपनाया है जिसमें वाक्य छोटे व शब्द चयन सरल हैं। तो जैसे कथा में जीवत्तता लाने के लिए आपने इस शैली का प्रयोग किया है। इसी प्रकार घटना व पात्रों के चरित्र प्रस्तुति के लिए इस शैली को अपनाया है जिसमें वाक्य छोटे व शब्द चयन सरल हैं। फिर आएंगे इसके बाद साहित्य में स्थान। आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो इसमें दिया गया है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान जो दिया गया है हम आपको बताने वाले। साहित्य में स्थान दिया गया है श्रेष्ठ उपन्यासकार। जो श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेन्द्र कुमार अपने चिंतन, विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। किसके किस लिए स्मरणीय रहेंगे? श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेन्द्र कुमार अपने चिंतन, विचारधारा, आध्यात्मिक और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। मानव मन के सूक्ष्म चित्रे, बेवकाब लेखन, कथा, कला और तथा भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले के रूप में आपको हिंदी साहित्य में सदैव एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी साहित्य में इन्हें सदैव एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। साहित्य में स्थान और भाषा शैली, इसके बाद आता है भाषा। मैंने अलग अलग आपको बता दिया है दोस्तों। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।